Hello students, welcome to others classes. In this video we are going to discuss about present perfect continuous tense. So without any delay, let's get started. Students, इससे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस की लास्ट फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस shown that something started in the past and is continuing at the present time. It means प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये इंडिकेट करता है कि कोई एक्शन, कोई कार्य पास्ट टेंस में पास्ट टाइम से शुरू होकर प्रेजेंट में अभी तक जारी है या चल रहा है। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज फॉर्म्ड यूजिंग कंस्ट्रक्शंस हैज बीन और हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल रूट प्लस आईएनजी। इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कंस्ट्रक्शंस में हैज बीन या हैव बीन के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल और आईएनजी का यूज होता है और इस टेंस में टाइम प्लस सिंस और फोर का यूज किया जाता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, किसी निश्चित टाइम को रिप्रेजेंट करता है और फोर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, किसी टाइम की अवधि को, उसके ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि सिंस का और फोर का यूज कहाँ किस टर्म में किया जाता है। यूज ऑफ सिंस। यूज ऑफ सिंस, सिंस का यूज पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, जैसे 2 AM 2 बजे। सिंस 1998, इट मीन्स एक पर्टिकुलर डेट है 1998 और 2005 और 2000, या फिर सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इन सब में पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट करने के लिए सिंस का यूज किया जाता है। नाउ लेट्स सी यूज ऑफ फोर। for 2 days, for 2 weeks, for 2 months, for 2 years। तो इन एग्जाम्पल्स में किसी पर्टिकुलर डेज या कोई पर्टिकुलर वीक या मंथ या किसी पर्टिकुलर ईयर की बात नहीं हो रही है। जहाँ समय का पता ना चले वहाँ फोर का यूज करते हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग। We use have been with third person singular number. For example, he, she, Ram, राशि etc. थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर नंबर के साथ he, she, राम, राशि etc. इन सब नाउन्स का यूज किया जाता है। We use have been with first and second person. For example, I, you, we, they etc. तो थर्ड पर्सन के साथ हैज बीन तथा फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ आई, यू, वी, दे का यूज किया जाता है। आइए एग्जाम्पल से बेहतर समझ सकते हैं। स्टेटमेंट, इट मीन्स एफर्मेटिव सेंटेंस में नो और क्या जैसे शब्दों का यूज नहीं होता है। अफर्मेटिव में पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours। आप 2 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नेगेटिव का है। यू हैव नॉट बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours। आप यहाँ 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहे हैं। और क्वेश्चन मार्क में देखते हैं
क्वेश्चन वर्ड में इनका यूज किस तरह से होता है। हैव यू बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours? क्या आप 2 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं? तो इन सारे एग्जाम्पल्स में हैव बीन, हैज बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ टाइम को भी मेंशन किया गया है। नाउ लेट्स सी फॉर्मेशन ऑफ रूल्स। रूल फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस बीन प्लस भी की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस और फोर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इज राशि हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। राशि सुबह से पढ़ रही है। तो इस सेंटेंस में समय का जिक्र किया गया है कि राशि सुबह से ही पढ़ रही है। नाउ लेट्स सी सेकंड रूल। सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इज राशि हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। राशि सुबह से नहीं पढ़ रही है। नाउ लेट्स सी थर्ड। हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस सिंस और फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल इज हैव यू बीन सिंगिंग सिंस चाइल्डहुड? क्या आप बचपन से गाते आ रहे हो? नेक्स्ट रूल इज हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस सिंस और फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल इज हैव यू नॉट बीन सिंगिंग सिंस चाइल्डहुड? क्या आप बचपन से गाते नहीं आ रहे हो? नेक्स्ट रूल इज WH वर्ड्स प्लस हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस सिंस और फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वेयर हैज राम बीन वॉकिंग फॉर 2 hours? राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है? नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल इज WH वर्ड्स प्लस हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस सिंस और फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल इज वेयर हैज राम नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours? राम 2 घंटे से कहाँ नहीं घूम रहा है? तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यही इंडिकेट करता है कि कोई एक्शन, कोई कार्य जो कि पास्ट में ही स्टार्ट हो चुका है और वो प्रेजेंट तक चल रहा है। और एक बात का खास ध्यान रखें कि सेंटेंस में निश्चित टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंस का यूज किया जाता है। और जिस सेंटेंस में पर्टिकुलर टाइम का पता ना चले, जैसे 2 घंटे से, 2 वर्षों से, बहुत दिनों से, ऐसे सेंटेंसेस में फोर का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा आज का वीडियो। और इसी के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। I will coming back again with a new video lecture. If you have any doubt, then you can ask in the comment section. If you like this video, please do like and share and subscribe to our channel. Thanks for watching.